नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में बसों का न्यूनतम किराया हुआ 10 रुपये, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में अब न्यूनतम बस किराया 10 रुपये होगा। बसों में सफर करने वाले यात्रियों को एक कदम के लिए यानी 4 किलोमीटर तक के सफर में 10 रुपये किराया ही देना होगा। इससे पहले 2 किलोमीटर का 5 रुपये किराया होता था, लेकिन सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार अब किराए में बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है। वहीं तत्काल प्रभाव से किराया भी लागू हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम बस किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करने की अधिसूचना जारी करने पर प्रदेश भर के निजी बस ऑपरेटरों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का भी आभार प्रकट किया है। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष राजेश प्रासर ने कहा है कि सरकार द्वारा लिया गया ये निर्णय अत्यंत सराहनीय है, जो वर्तमान समय में डीजल, स्पेयर पार्ट, बीमा और अन्य आवश्यक संसाधनों की बढ़ती लागत के मद्देनजर जरूरी था। उन्होंने कहा कि अब लंबी दूरी की किराए में भी कम से कम 25% की बढ़ोतरी की जाए, ताकि बस ऑपरेटरों को हो रहे घाटे की भरपाई हो सके और बसों के रख रखाव के खर्च को वहन करना संभव हो सके। हिमाचल प्रदेश में अब बीपीएल परिवारों के चयन की होगी वीडियोग्राफी। 30 अप्रैल तक लिए जाएंगे आवेदन। बीपीएल परिवारों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं। जहां आवेदनकर्ताओं को शपथ पत्र देकर इसके लिए दावेदारी जतानी होगी, वहीं गलत शपथ पत्र देने पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसी कड़ी में अब बीपीएल परिवारों की सूची तैयार करने के लिए बाकायदा वीडियोग्राफी भी की जाएगी। वहीं अलग होने वाले परिवारों को बीपीएल सूची में 3 वर्षों तक कंसीडर नहीं किया जाएगा। इन दिनों पात्र परिवारों द्वारा बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू हुई है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। ऐसे में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए होने वाली ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी होगी और इसकी व्यवस्था संबंधित पंचायत सचिव की तरफ से पंचायत समिति में उपलब्ध धन के तहत करनी होगी, जिसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं वीडियो को ग्राम सभा की बैठक आयोजित होने से पहले इस व्यवस्था को लागू करना होगा। इसी तरह से ग्राम सभा में कानून व्यवस्था भंग होने के आशंका को देखते हुए संबंधित एसडीएम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सहायता भी प्रदान करेंगे। हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों को 30 अप्रैल तक कर दिया जाएगा बकाया राशि का भुगतान, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को 30 अप्रैल से पहले लोकमान विभाग, जल शक्ति विभाग और अन्य विभागों के ठेकेदारों के सभी बकाया भुगतान जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वित्त विभाग के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए हेमकेयर योजना के अंतर्गत आईजीएमसी शिमला, पीजीआई चंडीगढ़, टांडा मेडिकल कॉलेज के लंबित बिलों के शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभाग को सारा योजना के लाभार्थी की किस्तें जारी करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से समय समय पर उठाए जा रहे प्रभावी कदमों से प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मनरेगा कर्मियों के डीए, वेतन वृद्धि और अन्य भत्तों पर कैंची। हिमाचल के लिए केंद्र सरकार की ओर से की गई मनरेगा बजट में कटौती के बाद प्रदेश सरकार ने मनरेगा कर्मियों के डीए, वेतन वृद्धि और अन्य भत्तों पर कैंची चला दी है। केंद्र से मिलने वाले ग्रांट घटने के बाद सरकार ने मनरेगा के तहत सेवाएं दे रहे 2550 से अधिक तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ते न देने का फैसला लिया है। केंद्र से मिलने वाली मनरेगा ग्रांट से योजना के तहत सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। प्रदेश में करीब 15 लाख परिवार मनरेगा योजना में पंजीकृत है, जबकि महज 1 लाख लोग ही 100 दिन का रोजगार प्राप्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेवानिवृत्ति आयु 59 वर्ष व अग्रिम पेंशन देने पर सीएम सुक्खू लेंगे अंतिम फैसला। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शीघ्र ही अंतिम निर्णय लेंगे।
उप समिति की तरफ से सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने के अलावा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अग्रिम पेंशन नहीं देने और पंजाब की तर्ज पर 25 वर्ष बाद ही पूरी पेंशन देने के 3 विकल्पों को सुझाया गया है। पहला विकल्प सेवानिवृत्ति आयु को 1 वर्ष बढ़ाने का है, जिसमें सरकार को थोड़ी राहत मिलेगी, यानी सरकार को 1 वर्ष तक सेवानिवृत्ति से होने वाले रिक्तियों को भरने का विकल्प मिल जाएगा। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी कम पड़ेगा। दूसरा विकल्प कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प है। इस विकल्प के अनुसार कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त राशि में प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसा निर्णय लेने से सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब तक कर्मचारियों के पास अपनी पेंशन में से कुछ राशि को तुरंत प्राप्त करने का विकल्प रहता था। यदि सरकार इसको बंद करती तो फिर कर्मचारियों को अग्रिम पेंशन नहीं मिल पाएगी। तीसरा विकल्प पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पूर्ण पेंशन का लाभ देने की बात कही गई है। वर्तमान में राज्य सरकार 20 वर्ष का सेवा काल पूरा करने के बाद ही पूरी पेंशन दे रही है। इससे भी सरकार के वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। हाईकोर्ट में तय समय पर जवाब न देने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लगे मामलों का तय समय पर जवाब दायर नहीं करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों को कोर्ट के आदेशों की अनुपालना गंभीरता से करने के निर्देश जारी किए हैं। समय से जवाब दाखिल नहीं होने पर हाईकोर्ट ने बीते दिनों सरकार को फटकार लगाई थी। कहा था कि इस तरह की देरी से वादियों को परेशानी पेश आती है, मामले भी लंबित होते हैं। इसी कड़ी में अब प्रशासनिक सुधारों के विभाग के माध्यम से सचिवों को कोर्ट से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने को कहा गया है। एचपीयू शिमला स्नातक डिग्री कोर्स में इसी सत्र से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हिमाचल प्रदेश के 138 कॉलेजों में स्नातक यूजी डिग्री कोर्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इस पर सहमति बनी है। बैठक में राज्य सरकार के शिक्षा सचिव डॉक्टर राकेश कंवर और उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह भी उपस्थित थे। एचपीयू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कॉलेजों में नीति लागू करने का प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल को भेजेगा। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में आज रहेगा येलो अलर्ट, कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी, ओलावृष्टि और बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बीच में राजधानी शिमला सहित मध्य और मैदानी इलाकों में धूप खिली रही, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हुई है। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री और राजधानी शिमला में 26.3 डिग्री रहा। हालांकि शिमला से लेकर ऊना तक बारिश तो नहीं हुई, लेकिन अधिकतम तापमान में हल्की सी गिरावट अवश्य आई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 21 अप्रैल से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन 21 व 22 अप्रैल को उच्च पर्वतीय इलाकों व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है।